नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में ईडी का लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। करोड़ों का खजाना भी ईडी अफसरों के हाथ लग रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन के बड़े बड़े नेता ईडी की रडार पर है, जिसके बाद से इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। देश के तमाम हिस्सों में ईडी के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है, जिससे नेताओं और पार्टियों में दहशत का माहौल भी दिख रहा है और बौखलाहट में तरह तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही है। लेकिन पीएम मोदी का साफ साफ कहना है कि चाहे कुछ भी कर लो, जांच एजेंसियों की जबरदस्त कार्रवाई रुकेगी नहीं। जो जनता का हक लूटा है उसे लौटाना होगा, चाहे कोई बड़ा नेता हो या मंत्री या फिर किसी राज्य का सीएम ही क्यों ना हो। ईडी ने भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस नेता के यहां ईडी की छापेमारी से बवाल मच गया है, जिससे तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ईडी के एक्शन से क्यों मचा बवाल? कांग्रेस नेता हरक सिंह के घर क्यों पहुंचे? 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन क्यों? किस घोटाले में फंसे हरक सिंह रावत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। ईडी के हंटर की मार विपक्ष पर ऐसी पड़ रही है कि रोने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। स्टोरी में आगे बताएंगे कि ईडी की रेड में 16 ठिकानों से क्या क्या मिला और हरक सिंह रावत के बाद पूर्व आईएफएस अधिकारी के घर पर क्यों ईडी ने मारा छापा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि उत्तराखंड में ईडी के एक्शन ने कैसे मचाया हड़कंप। दरअसल जमीन घोटाला और फॉरेस्ट लैंड पर निर्माण के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस नेता और वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 16 जगहों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा। हरक सिंह रावत वर्ष 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जानकारी के अनुसार ईडी की छापेमारी 2 अलग अलग मामलों में हुई है। इनमें एक मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ है तो दूसरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हरक सिंह रावत के घर पर आई ईडी की टीम पोखरो रेंज घोटाले के संबंध में जांच करने आई। ईडी की टीम ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के आवास से दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कब्जे में लिए, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा सरकार में वन मंत्री के रूप में कार्यकाल संभालने वाले हरक सिंह रावत और उनके कुछ अधिकारियों पर टाइगर सफारी परियोजना के तहत कॉर्बेट पार्क के पाखरो रेंज में अवैध पेड़ कटान और अवैध निर्माण के गंभीर आरोप लगे थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पाखरो बाघ सफारी के लिए 163 की अनुमति के खिलाफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काट दिए थे। वन विभाग ने इन दावों का खंडन किया था और कहा था कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले तकनीकी मामलों को सुलझाया जाना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत का विवादों से हमेशा ही नाता रहा है। यह पहली बार नहीं है। हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्तियां ईडी के जांच के दायरे में आई। इससे पहले भी 2023 में उत्तराखंड विजिलेंस देहरादून के शंकरपुर स्थित एक संस्थान और छिंदवाला में एक पेट्रोल पंप पर छापे मारे थे। 30 अगस्त 2023 में हुई कार्रवाई के मामले में राज्य सतर्कता प्रमुख वी मुगरेशन ने कहा था कि टीम ने दोनों स्थलों पर जांच की तो पता चला कि दोनों संपत्तियां कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की है। शंकरपुर स्थित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पेट्रोल पंप दोनों हरक सिंह रावत के बेटे के हैं। इस जांच में पाया गया था कि दोनों निजी स्थान पर लगाए गए 2 जनरेटर सेट सरकारी पैसे से खरीदे गए थे। पिछले साल हुई कार्रवाई में विजिलेंस ने एक डीएफओ को जेल भी भेजा था। यहां यह बात सामने आ रही है कि ईडी ने 8 आईएसएफ अधिकारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए वन विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन वन विभाग ने कोई जानकारी देने की बजाय शासन को पत्र देकर पूछा था कि अधिकारियों की जानकारी ईडी को दी जानी चाहिए या फिर नहीं। हरक सिंह रावत के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को भी उनके घर से उठाकर ईडी लाई और इंस्टीट्यूट में ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी की छापेमारी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को भी मुश्किलों में डाल दिया है। हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव के दावेदार हैं, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई के बाद हरक सिंह रावत की दावेदारी पर भी संकट खड़ा होने लगा है।
स्टोरी में आगे बताएंगे हरक सिंह रावत के बारे में और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले बात पूर्व IFS अधिकारी के घर पर छापेमारी की। बता दें कि पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद के आवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा। टीम मौके पर ही डेरा डाले हुए थी और आवास के अंदर किशन चंद से जांच पड़ताल चली। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। उसके बाद इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। जानकारी के अनुसार कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में अवैध निर्माण और पाखरों में टाइगर सफारी के लिए पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया था। मामले में 2 IFS अधिकारियों को निलंबित किया गया था। मामले की जांच में IFS किशन चंद पर कई संगीन आरोप लगे थे। जांच में आरोपों की पुष्टि होने का दावा सरकार ने किया था। वित्तीय अनियमितताओं के साथ अपने पद का दुरुपयोग का आरोप भी लगा था, जिसके बाद SIT ने किशन चंद को दिसंबर में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बीते अप्रैल माह में किशन चंद को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ काशीपुर में बीजेपी नेता के आवास पर ईडी ने छापा मारा, जिससे हड़कंप बचा हुआ है। ईडी की टीम बाजपुर रोड स्थित भाजपा नेता अमित सिंह के आवास को खंगालने पहुंची, जिसके बाद इस छापेमारी को हरक सिंह रावत से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत उनके तमाम करीबियों के यहां ईडी की टीम ने छापा मारा। भाजपा नेता अमित सिंह के निवास पर भी इसी सिलसिले में छापेमारी की गई। ईडी की छापेमारी से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस छापेमारी से भाजपा नेता समेत हरक सिंह रावत की मुश्किलें पड़ सकती हैं। ईडी की टीम भाजपा नेता अमित सिंह के निवास पर मौजूद रही। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुछ IFS अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम वित्तीय लेन देन के मामलों की जानकारी जुटा रही है और इसी वजह से हरक सिंह रावत के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब आपको बताते हैं कि हरक सिंह रावत के बारे में और क्या क्या बातें चलती रहती हैं। हरक सिंह रावत वर्ष 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश में मंत्री बने थे। तब वह मंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के नेता थे। उन्होंने पौड़ी से विधानसभा चुनाव जीता था। हरक सिंह रावत राज्य के उन कुछ नेताओं में से हैं जिनकी जनता में व्यापक पैठ है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के चलते हरक सिंह रावत को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बहू अनुकृति गुसाई के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वहीं उत्तराखंड में कहा जाता है कि हरक सिंह रावत विवादों का दूसरा नाम है। ND तिवारी की सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत 2003 में जैनी प्रकरण से चर्चा में आए थे। जैनी नामक एक महिला ने हरक सिंह रावत पर आरोप लगाया था कि उसके बच्चे के पिता हरक सिंह है, जिसके बाद कांग्रेस नेता का इस मामले में DNA टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई और बाद में मामला रफा दफा कर दिया गया। हालांकि इन आरोपों के चलते 2003 में हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। वर्ष 2013 में भी मेरठ निवासी एक महिला ने हरक सिंह रावत पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। उस समय हरक सिंह रावत विजय बहुगुणा की सरकार में मंत्री थे। इसके बाद 2014 में मेरठ की रहने वाली महिला ने दिल्ली के सफदरगंज थाने में ही हरक सिंह रावत के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज कराया था, लेकिन यह मामला भी रफा दफा हो गया था। इतना ही नहीं, 2016 में मेरठ की महिला ने एक बार फिर रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं कहा जाता है कि 18 मार्च 2016 को उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले बागियों में हरक सिंह रावत की भूमिका सबसे आगे रही थी। इसके बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हरीश रावत सरकार बहाल हो गई। हालांकि तब तक हरक सिंह रावत समेत सभी 9 बागियों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की कार्रवाई के बाद हरक सिंह रावत कैसे बच पाते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।